विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से उठाया और चल दिया। बेताल ने कहा, सुनो राजन, कालांतर में भोगवती नाम की नगरी में एक राजा के पास बहुत ही चतुर तोता मैना का एक जोड़ा था। एक रोज की बात है, तोता और मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री बड़ी झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया। तभी राजा वहाँ आ पहुँचा और कहा, क्या बात है, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। और राजा ने कारण पूछा तो मैना ने कहा, महाराज, इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के कुछ दिन उपरांत उनके घर एक लड़के का जन्म हुआ। सेठ ने बड़े अच्छे तरीके से अपने बेटे का लालन पालन किया, पर दुर्भाग्यवंश लड़का गलत संगति में पड़ गया और जुआ खेलने लगा। इसी बीच सेठ की भी मृत्यु हो गई और लड़के ने अपना सारा धन जुए में उड़ा दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर भाग गया। लड़का भटकता हुआ चंद्रपुरी नामक एक गांव में आ पहुंचा और उसी गांव में हेमगुप्त नामक साहूकार रहा करता था। लड़का उसके पास गया और अपने पिता का परिचय देते हुए कहा कि सौदागर से अर्जित धन लेकर वापस लौटते समय समुद्र में आए भीषण तूफान के द्वारदन मेरा जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया और मैं जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। जिसके बाद लड़के को बड़ा व्यापारी समझ हेमगुप्त ने उसे शरण दे दी। और थोड़ा समय बीत जाने के बाद सेठ ने सोचा, मेरी सुंदर कन्या के लिए इससे उचित और गुणवर और कहाँ मिलेगा। और मौके का फायदा उठाते हुए सेठ ने अपनी कन्या उस झूठे जुआरी से ब्याह दी और दहेज में अपार धन दौलत देते हुए उसको अपनी कन्या के साथ विदा कर दिया। और कन्या की देखभाल करने हेतु उसकी प्रिय दासी भी उनके साथ चल पड़ी। सफर के दौरान वे एक डरावने जंगल से गुजर रहे थे। तभी कपटी लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि यहाँ बहुत खतरा है, तुम अपने गहने उतार कर मुझे दे दो। उस बेचारी ने अपना सारा आभूषण उस लड़के को सौंप दिया। काफी रात होने के कारण वे सभी जंगल में एक सुरक्षित स्थान देखकर रुक गए। उस कपटी लड़के ने एक चाल चली और सेठ द्वारा साथ भेजे गए पहरेदार को धन देकर उन्हें अपने साथ कर लिया और दासी को मौत के घाट उतार दिया और बेचारी स्त्री को कुएं में फेंक कर आगे बढ़ गया। स्त्री जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ से एक मुसाफिर गुजर रहा था। कुएं में से रोने की आवाज सुनकर वह दौड़कर वहाँ जा पहुँचा और कुएं में देखा तो एक स्त्री कुएं के अंदर बेबस होकर रो रही है। मुसाफिर ने उस स्त्री को कुएं से बाहर निकाला और उसे घर पहुँचा दिया। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देख सेठ के क्रोध की सीमा न रही। लड़की ने झूठी कहानी बताते हुए कहा कि रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और दासी को मारकर सारा गहना लेकर ले भागे। पिता ने कहा, चिंता मत कर बेटी, तेरा पति जीवित होगा और वो तुम्हें लेने वापस जरूर आएगा। लड़का लूटे हुए गहने लेकर अपने गांव आ पहुंचा और फिर से जुए में सारा धन हार बैठा। जब उसके पास देने को कुछ न रहा तो वह अपने गांव से भाग निकला और वो नीच बिना किसी लोक लज्जा के अपने ससुराल जा पहुंचा। उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ झूठी कहानी बताई है। उसकी पत्नी और सेठ अपने जमाई को देखकर काफी खुश हुए और वह कई दिनों तक अपने ससुराल में ही रहा। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक रोज जब लड़की गहने पहने सो रही थी तो उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतना पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है? तोते ने कहा, महाराज, कंचनपुर नगर में एक पिशाच ने ऐसा कांड कर दिया जिससे स्त्री के सारे राज खुल गए। कैसे एक पिशाच ने पूरे षड्यंत्र का भांडा फोड़ कर दिया। तोते ने कहा, सुनो राजन, कंचनपुर नगर में एक लड़की की शादी श्रीदत्त नाम के लड़के से हुई। शादी के कुछ दिन उपरांत श्रीदत्त व्यापार करने प्रदेश चला गया। 12 बरस हो गए, श्रीदत्त वापस नहीं लौटा। एक दिन श्रीदत्त की पत्नी अपनी अटारी पर खड़ी थी कि उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उस आदमी को अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहाँ रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इसी बीच एक दिन श्रीदत्त प्रदेश से लौट आया। श्रीदत्त काफी थका हुआ था और उसकी जल्दी ही आंख लग गई। श्रीदत्त की पत्नी उठकर अपने दोस्त के घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह सोचने लगा कि इतनी रात गए यह औरत कहाँ जा रही है। चोर भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। संयोग से उस औरत के प्रेमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। श्रीदत्त की पत्नी ने सोचा कि यह सो रहा है। पीपल के पेड़ पर बैठा पिशाच यह लीला देख रहा था। पिशाच मरे हुए व्यक्ति के शरीर में जा घुसा और उस औरत की नाक काट खाई और उस व्यक्ति की देह से निकलकर वापस पेड़ पर जा बैठा। घर के बाहर खड़ा चोर यह संपूर्ण घटनाक्रम देख रहा था। वह रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। उसकी सहेली ने एक नीच चाल चली और कहा कि तुम अपने पति श्रीदत्त के पास जाओ और वहाँ बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली। वो वहाँ से भागी और घर पहुँचकर बेचारे सो रहे पति के पास जा बैठी और जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। श्रीदत्त जाग उठा। श्रीदत्त को जब सारा खेल समझ आया तो वह बड़ा दुखी हुआ कि उसकी पत्नी इतनी झूठी और कपटी है। वहाँ खड़े लोगों ने कोतवाल को खबर दे दी और कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा के क्रोध की सीमा न रही और उसने कहा, सैनिकों, इस नीच आदमी को सूली पर लटका दो। एक निर्दोष व्यक्ति को सूली पर लटका देख चोर की आत्मा झकझोर उठी और वो बोला, महाराज, आप ये गलत कर रहे हैं। चोर ने सारा वृतांत राजा को कह सुनाया। चोर ने कहा, हे राजन, यदि आपको मेरी बात पर थोड़ा भी संदेह है तो जाकर देख लीजिए। उस आदमी के मुंह में इस निर्लज्ज स्त्री का नाक अभी भी मौजूद है। राजा ने उसकी बात सुनकर उसका पक्ष पर भी विचार किया और
संपूर्ण घटनाक्रम के निरीक्षण का आदेश दे दिया। निरीक्षण के उपरांत चोर की बात सच निकली और स्त्री का कपट राजा के सामने आ गया। राजा ने उस निर्लज्ज स्त्री को गड्ढे पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया और उसे देश निकाला दे दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ दोनों में से ज्यादा पापी कौन है? विक्रमादित्य ने कहा, स्त्री ज्यादा पापी है। बेताल ने पूछा, वो कैसे? विक्रमादित्य ने कहा, वो व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा था पर उसे अपने धर्म का थोड़ा बहुत ज्ञान था, लेकिन इस औरत ने अपने पति के रहते किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया जो किसी भी मूल्य में उचित नहीं है, इसलिए औरत ज्यादा पाप की भागी है। इतना सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।